हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी की ज्वेलरी लेके आई हूँ। कान्हा जी के लिए मैंने डिफरेंट ज्वेलरी बनाई है। गले का बनाया है। कान के तो मैंने छोटे छोटे 2 रिंग थे, उन्हीं में मोती डाल दिए और गले का हार बनाया है और हाथों की चूड़ियाँ बनाई हैं, मुकुट बनाया है। और इस तरह से मैं कान्हा जी को इनको पहना के देखती हूँ किस तरह से लगते हैं हमारे कान्हा जी। ये पीछे इस तरह से बन जाएगा, गले का मुकुट भी इसी तरह से, हार भी बन जाएगा। ये देखिए हमारे कान्हा जी का लुक कुछ इस तरह से है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ज्वेलरी पहन के हमारे कान्हा जी। चलिए इनको बनाने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये बुकरम था मेरे पास, बुकरम लिया है चिपकाने वाला, उसका तिकोना पीस लिया है मैंने। और इस तरह से ये मोतियों की, गोल्डन मोती की एक लाइन बनाई। और फिर मैंने ये, मेरे पास ये नगों वाली वो थी माला, उसकी एक लाइन बनाई। फिर से मैंने वाइट मोतियों की एक लाइन बनाई और फिर से वही नग वाली एक लाइन बनाई। ये ब्राउन कलर के नग हैं मेरे, वाइट नहीं हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको मैं ये फैब्रिक ग्लू से चिपका रही हूँ। आपके पास और कुछ चिपकाने की चीज़ हो, जो भी चीज़ हो उससे आप चिपका सकते हैं। और फिर एक लेयर मैंने गोल्डन पर्ल की बनाई। और मेरे पास थोड़े से ये कुंदन भी पड़े थे, तो इनको भी मैं नीचे इस तरह से लगा दूंगी, एक एक करके। बीच में थोड़ा बड़ा कुंदन लगाया और साइड में थोड़े से छोटे कुंदन लगाएंगे। ये पूरी लाइन हम इसी तरह से बना लेंगे। बाज़ार में यही ज्वेलरी बहुत महंगे दामों में मिलती है। हमने इसको बहुत ही कम दाम में घर में ही बना लिया। और अपने हाथ से बनाई चीज़ की बात ही अलग हो जाती है। इसी तरह से मैं अपना इसमें भी, इस साइड भी इसी तरह से कुंदन लगा लूँगी, एक एक करके पूरे नेकलेस में मैं ये कुंदन लगा लूँगी। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा धागे वागे हैं उनको मैं कट करके पूरा नेकलेस को कटिंग कर दूंगी। ये हमने नेकलेस की कटिंग कर दी है। अब मैंने एक डोरी ली है जिसमें एक मोती लगा दिया, इसको मैं और एक और इसी तरह का पीस काटा, इसको मैं पीछे की साइड में लगाऊंगी। और जो फैब्रिक ग्लू है उससे मैं इसको इस तरह से चिपका दूंगी। और इसी के बीच में हम ये जो धागा लिया है हमने, ये धागे को इस तरह से लगाएंगे जो हमारा पीछे बांधने के काम आएगा, एडजस्ट करने के काम आएगा। इसमें एक मोती इसीलिए मैंने लगाया है। और फिर इसके ऊपर ये पीस काटा है, इसको चिपका देंगे। इसको सूखने के लिए थोड़ा रखेंगे। और ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा हार बन के तैयार हो गया। इसको एडजस्टेबल है, कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इस तरह से। अब मैं एक छोटा सा पीस लिया है मैंने कान्हा की कलाई के बराबर का, और इसको मैं पहली लेयर में गोल्डन मोतियों की लगाऊंगी और फिर दूसरी लेयर वही नग वाली जो मेरे पास थी उसी की लगाऊंगी इस तरह से। और तीसरी लेयर में फिर वही मोतियों, वाइट मोतियों की लगाऊंगी। और फिर चौथी लेयर यही नग वाले की लगाएंगे। और पांचवी लेयर में मैं फिर से गोल्डन पर्ल लगाऊंगी। इस तरह से हमने कलाई के लिए जो चूड़ियाँ बनाई हैं इस तरह से बनाएंगे। और एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह कट कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये एक चूड़ी बन गई। इसको थोड़ा इस तरह से आकार देंगे। हम दूसरी चूड़ी भी बना लेते हैं इसी तरह से। हमने ये दूसरी चूड़ी भी बना ली है कान्हा जी की। इसको हम पीछे से इस तरह से, एक वायर है, वायर को लेके और दूसरा पीस इसी साइज़ का काट के और इस तरह से रख लेंगे, जो कि हमारे शेप देने के काम आएगा। ये वायर बहुत टाइट नहीं है, सॉफ्ट ही है, तो वो जिस कलाई के साइज़ में शेप देने के काम आ जाएगा।
इस तरह से हमने चिपका लिया। फिर इसको हम थोड़ा सा मोड़ के चूड़ी का शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारी चूड़ियाँ बन गई। अब हम कान्हा जी का मुकुट बनाएंगे। इसके लिए भी मैंने एक तिरछा पीस लिया है और इस तरह से मुकुट पे पहले हम गोल्डन पर्ल की एक लाइन लगाएंगे। हम एक ही जैसे सामान को लगा रहे हैं सब में, क्योंकि एक सेट सा बन जाएगा ये कान्हा जी का। ये पहली लाइन हमने गोल्डन पर्ल की लगा ली है। इस तरह से इसको शेप देते हुए अब दूसरी लेयर हम लगाएंगे। हमारी जो नग वाली है उसी को लगाएंगे। ये ब्राउन कलर की है, थोड़ी ब्राउन कलर के नग हैं, एकदम वाइट नहीं है, क्योंकि इसी को हमने गले की माला में भी इसी को लगाया था, गले के हार में। तीसरी लेयर हमारे पास वाइट थोड़े से बड़े साइज़ के, थोड़े बड़े साइज़ के वाइट पर्ल हैं, उनको लगाएंगे। अब चौथी लेयर हम फिर से वही नग वाली लगाएंगे और पांचवी लेयर फिर हम पर्ल की लगाएंगे। इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं। इस तरह से सेट करते जाएंगे इसको। और ये हमारी पांचवी लेयर पर्ल की लग जाएगी, गोल्डन पर्ल की। ये कान्हा जी का मुकुट बन रहा है। अब इसमें भी मैं जो कुंदन जैसे मेरे पास थे कुछ, वही लगाऊंगी पूरे ऊपर की साइड में, पूरे मुकुट में लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से थोड़ी सी चिमटी या कैंची की हेल्प से एक एक करके चिपका दूंगी इनको। इस साइड भी इसी तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से गाइज, मेरा चैनल अगर पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए नए वीडियो का। अब हम कैंची से इसको कट कर लेंगे। मैंने सबको कट कर लिया और पीछे की साइड में वही ग्लू लगा के, और एक जो डोरी ली है मैंने, इसमें भी मैंने एक पर्ल लगाया है जिससे एडजस्ट होने के लिए। और फिर ये जो मेरे पास वायर हैं दो छोटे छोटे, इनको भी मैं लगा दूंगी, जिससे कि हमारा मुकुट जो है एकदम सही रहे, सीधा रहे कान्हा जी का, इस तरह से। और पीछे मैंने वही एक मोती लगा दिया। ये हमारे कान्हा जी की ज्वेलरी बन के तैयार हो गई। देखिए, अब मैं पिना के भी देख लेती हूँ। मैंने कान के लिए तो गोल्ड रिंग में बस 3 मोती डाल दिए थे, 2 गोल्डन और एक रेड कलर का। इस तरह से प्लेन ही बनाए हैं। और गले का मैं इस तरह से पिना के दिखाती हूँ। इस तरह एडजस्टेबल है, पीछे से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाथ में कान्हा की चूड़ियाँ पिना देते हैं हम इस तरह से। हमने इसमें वायर डाला है ना अंदर, तो उससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर भी मुकुट भी मैंने एडजस्टेबल बनाया है, इसको भी हम पर्ल को आगे पीछे करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, हमारे कान्हा जी ज्वेलरी पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका लुक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।